इसके पहले कि जनता उनके काम का हिसाब मांगने लग जाए, अपने जीवन की बदहाली के कारणों को समझ जाए और जवाब मांगने लग जाए, प्रधानमंत्री मोदी को अवतार बता दो ताकि सवाल पूछने के बजाय जनता उनसे आशीर्वाद मांगने में लग जाए। हो क्या रहा है? इंडिया दैट इज भारत में बीजेपी के सांसद संबित पात्रा ने 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले कह दिया था, भगवान जगन्नाथ तो खुद मोदी के भक्त हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने ही बोलों के अंदर किस तरह से फंसे हुए हैं। सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि वो बायोलॉजिकल नहीं है, यानी कि वो अवतार है। अब किसका अवतार है, कैसा अवतार है और किसका अवतार उनको दिया जाएगा, इस पर पूरी तरह से घमासान दोस्तों छिड़ा हुआ है। यहां पर सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि मोदी की राजनीति हौले हौले करके खत्म होती हुई नजर आ रही है। तो भाजपाइयों ने एक नया तरीका निकाल लिया जिसमें कहीं ना कहीं हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। दोस्तों हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं रवीश कुमार, आप उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। प्रधानमंत्री मोदी को अब अवतार घोषित कर ही देना चाहिए, लेकिन मुश्किल है उन्हें किसका अवतार घोषित किया जाए। इसे लेकर उनके समर्थकों और चाटुकारों में कहीं जंग न छिड़ जाए। अब तो हिसाब रखना मुश्किल है कि प्रधानमंत्री मोदी को कितनी बार अवतार घोषित करने का प्रयास किया जा चुका है। इसका हिसाब रखने के लिए भी किसी कैलकुलेटर को अवतार लेना पड़ेगा। अवतार लेना क्यों पड़ेगा। किया जा रहा है? क्या इसलिए कि जब नेता के रूप में उनका प्रभाव घटने लग जाए तो देवता के रूप में बना रह जाए? जनता को लगातार सम्मोहन की स्थिति में फंसाकर रखा जा रहा है। लोकसभा चुनावों के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कह दिया उन्हें विश्वास है कि ईश्वर ने किसी उद्देश्य से भेजा है। लोकसभा में ओडिशा के बरगढ़ से सांसद प्रदीप पुरोहित ने प्रधानमंत्री मोदी के बारे में कहा कि पिछले जन्म में शिवाजी थे। एक गंधमार्दन पहाड़ी क्षेत्र है, एक गिरिजा बाबा एक संत वहां रहते हैं। उन्होंने सही कहा, हमको एक दिन बातचीत चल रहा था, उन्होंने हमको बताया कि देश के आज जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, नरेंद्र मोदी जी का पूर्व जो जन्म था वो महाराज छत्रपति शिवाजी थे और उसका दूसरा जन्म ये अभी नरेंद्र मोदी है। इसलिए वही इस राष्ट्र को एक विकसित राष्ट्र, दुनिया में सबसे शक्तिशाली राष्ट्र निर्माण करने की भावना से काम कर रहे हैं। अक्टूबर 2018 में महाराष्ट्र बताइए आप लोग क्या कहिएगा। अवधूत वाघ मोदी को विष्णु का 11वां अवतार घोषित कर चुके हैं। आज तक उनके आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर यह पोस्ट सबसे ऊपर देखी जा सकती है। उन्हें प्रधानमंत्री मोदी सहित बीजेपी के कई नेता फॉलो करते हैं। अब बीजेपी के सांसद उन्हें पूर्व जन्म में शिवाजी बता रहे हैं। इसका फैसला कौन करेगा कि वे विष्णु के अवतार हैं या पूर्व जन्म में शिवाजी थे? बीजेपी के दिल्ली के नेता जय भगवान गोयल ने जब किताब लिखी और उसका नाम रख दिया आज के शिवाजी नरेंद्र मोदी, तो हंगामा मच गया। यहां तक कि बीजेपी को उस किताब से किनारा करना पड़ा। आज के शिवाजी नरेंद्र मोदी, यह किताब तो जनवरी 2020 में आ गई थी। बीजेपी के दिल्ली कार्यालय में इसका विमोचन हो गया। यानी जिस समय बंगाल में उनके रविंद्रनाथ टैगोर जैसे दिखने का विवाद चल रहा था, उस समय बीजेपी के नेता जय भगवान गोयल इस किताब में प्रधानमंत्री मोदी की तुलना शिवाजी से कर रहे थे। लेकिन उन्हें भी पता नहीं चला कि प्रधानमंत्री मोदी ही कल के शिवाजी हैं। जय भगवान गोयल की किताब के नाम को लेकर महाराष्ट्र में काफी विवाद हुआ, जिसमें शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी जैसी पार्टियों ने आपत्ति जताई। यहां तक कि बीजेपी के ही विधायक शिवेंद्र राजे भोसले और उदयन राजे, जो शिवाजी महाराज के वंशज हैं, दोनों ने इस किताब को वापस लेने की मांग की। एनसीपी से छगन भुजबल ने मांग की कि इस किताब को वापस लिया जाए। आज वही छगन भुजबल बीजेपी से हाथ मिला चुके हैं। अब क्या वे बीजेपी सांसद के इस बयान की निंदा करेंगे? उस समय जब किताब आई तब विवाद इतना बढ़ गया कि बीजेपी को आधिकारिक रूप से कहना पड़ गया यह किताब पार्टी द्वारा प्रकाशित नहीं की गई है, ये लेखक की राय है। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा था कि शिवाजी अतुलनीय हैं और इस किताब से हमारा कोई लेना देना नहीं। तब फिर इसका विमोचन पार्टी के दिल्ली सीधे तौर पर भाजपा को भी इससे किनारा करना पड़ गया। नहीं, देखिए किसी व्यक्ति ने लिखा है तो यह उनका लेखन है, न कि इस पार्टी का प्रकाशन है। तो हमारा उस बुक से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने खंडन भी किया है मेरी जानकारी के अनुसार
उन्होंने सीधा कहा है कि यह मेरा व्यक्तिगत लेखन है और यदि किसी की भावना आहत हुई है तो हम उस पुस्तक को विड्रॉ कर रहे हैं। तो पार्टी तो सिर्फ इतना जानती है कि वह प्रकाशन हमारा नहीं है। किताब का टाइटल रख दिया गया तो इतना बवाल मचा, लेकिन अब तो बीजेपी के सांसद लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पूर्वजन्म में शिवाजी बता रहे हैं। क्या इस तरह के बयान चलते फिरते दे दिए जाते हैं? शायद नहीं। जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी को तरह तरह के अवतारों से जोड़ा गया है वह उनकी राजनीति का ही हिस्सा लगता है और खुद को दैविक शक्ति के रूप में पेश करने की उनकी अपनी इच्छा या बेचैनी का ही विस्तार प्रतीत होता है। प्रधानमंत्री मोदी का इस एंगल से लिया गया यह तस्वीर क्या केवल संयोग होगा? हो सकता है इसके पीछे काफी प्लानिंग हुई होगी ताकि जनता अपने आराध्य में नेता की तस्वीर देख सके और नेता को उसका वारिस समझ सके। नेता को पता है कि जनता किस किस की आराधना करती है। अब वह उनकी छवि में ढलकर जनता के बीच आने लगा है। मोदी को लेकर क्योंकि लोगों ने जो है सीधे तौर पर नकार दिया है। सोशल मीडिया और आईटी सेल के द्वारा चलाई जाती हैं कि मोदी शिवाजी का अधूरा काम पूरा कर रहे हैं। जवाब में इतिहासकार कहते हैं कि शिवाजी ने कभी मुसलमानों को राजनीतिक रूप से खत्म करने की कोशिश नहीं की। उनकी सेना में मुसलमान सिपाही भी थे और जनरल भी। गनीमत है कि महाराष्ट्र के किसी सांसद ने नहीं कहा कि शिवाजी ने नरेंद्र मोदी के रूप में दूसरा जन्म लिया है। एक बाबा के हवाले से प्रदीप पुरोहित ने कह दिया, इस देश में इतने सारे बाबा हैं, किसी ने यह बात नहीं कही। प्रधानमंत्री मोदी खुद कितने ही बाबाओं की संगत में नजर आते हैं, उन्होंने भी यह बात नहीं की। हाल ही में बागेश्वर नाथ गए, क्या इस बाबा को भी नहीं दिखा कि नरेंद्र मोदी पूर्व जन्म में शिवाजी थे? क्या सभी बाबाओं में अवतार को देख लेने की क्षमता नहीं होती? बताइए, ये भी सवाल बहुत बड़ा है। क्या सब बाबा नहीं देख सकते अवतार को? क्या कम से कम वहीं ये घोषणा हो जाती कि किसके अवतार हैं। इस जन्म से पहले पूर्व जन्म में क्या क्या थे। ओडिशा के बाबा ने तो कुंभ में जमा सारे बाबाओं और संतों की योग्यता और दूरदर्शिता को पीछे कर दिया। मामला क्या है? क्यों प्रधानमंत्री मोदी को अवतार के रूप में पेश करने की जल्दी मची रहती है? क्या बीजेपी को समझ में आ रहा है कि 15 साल के कार्यकाल में काम से प्रधानमंत्री मोदी का अब बचाव नहीं किया जा सकता? इसके पहले कि जनता उनके काम का हिसाब मांगने लग जाए, अपने जीवन की बदहाली के कारणों को समझ जाए और जवाब मांगने लग जाए, प्रधानमंत्री मोदी को अवतार बता दो ताकि सवाल पूछने के बजाय जनता उनसे आशीर्वाद मांगने में लग जाए। वो क्या रहा है? इंडिया दैट इज भारत में बीजेपी के सांसद संबित पात्रा ने 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले कह दिया था, भगवान जगन्नाथ तो खुद मोदी के भक्त हैं। विवाद होना ही था। जब जवाब नहीं मिला तो माफी मांगने के साथ साथ संबित पात्रा ने 3 दिन के लिए उपवास रख लिया। बताइए, जवाब न देना पड़े, उपवास रख लिया गया। के समय बीजेपी ने बड़ी कड़वी फिल्म है यार। इस पोस्टर में भगवान राम प्रधानमंत्री मोदी की उंगली पकड़कर जा रहे हैं। किसी की आस्था आहत नहीं हुई, लेकिन ऐसी तस्वीरों के जरिए बार बार यह कल्पना जनता के बीच ठेली जा रही है कि प्रधानमंत्री मोदी देवों के अवतार हैं, भगवान राम उनकी उंगली पकड़कर चल रहे हैं। सवाल है कि क्या इतना काफी नहीं था? क्या जरूरी था कि उन्हें पूर्व जन्म में शिवाजी बताया ही जाए? इसे रोकना होगा, वरना पता चला कि प्रधानमंत्री मोदी को पूर्व जन्म में शिवाजी के बाद महाराणा प्रताप, रविंद्रनाथ टैगोर से लेकर भगत सिंह बताने की होड़ शुरू हो सकती है। हो सकता है कि कोई कह दे कि नेहरू भी यही थे। अभी तक पटेल पर दावा नहीं हुआ, तुरंत ही किया जा सकता है। यह तो अजीब सा होता जा रहा है। फिर जब अवतार ही हैं तो वोट मांगने क्यों जाते हैं? क्या वे वोट मांगने वाले पहले अवतार हैं? अवतार को हर साल बजट पेश करने की क्या जरूरत है? विदेश यात्राएं करने की क्या जरूरत है? जादू की छड़ी घुमाइए और भर दीजिए सबके घरों में 10-10 ग्राम सोना और विदेशों से लाया गया 15 लाख। आज के समय में जो हो रहा है उसका जवाब सिर्फ एक बाबा से हमें मिलता है, बिरिंची बाबा। राजशेखर बसु के उपन्यास बिरिंची बाबा पर सत्यजीत रे ने फिल्म बनाई, महापुरुष। बिरिंची बाबा, तुम जहां भी हो, अगर रवीश कुमार ऑफिशियल का यह वीडियो देख रहे हो तो तुरंत लौट आओ और पूरे भारत पर छा जाओ। तुम्हारा टाइम तो अब आया है। इस फिल्म में बिरिंची
ट्रेन में सफर कर रहे एक यात्री से कहता है कि एक हाथ की उंगली इस तरह से कोई पत्रकार नहीं धोता है और ना इस तरह से बात करता है यार। दूसरे हाथ की उंगली इसलिए देखा करिए आप हमारे दिशा चैनल में घुमाओ और फिर साथ साथ करो, ऐसे घुमाओ और यात्री नहीं कर पाता है, लेकिन बाबा किसी तरह घुमाकर दिखा देता है। चलती ट्रेन में बाबा, बिरिंची बाबा, सूर्य को उगाने का नाटक करता है, उग करता है, सूरज निकलते हैं और उसी संयोग को वो अपना प्रताप बताता है। देखकर हैरान हतप्रभ वकील उसके चरणों में लौट जाता है। बिरिंची बाबा फिल्म में दावा करता है कि जब काशी बस रहा था तब वहां मौजूद था। शंकराचार्य से बातचीत का किस्सा सुनाने लग जाता है कि मैंने शंकर से कह दिया अद्वैतवाद को लेकर जो करना है कीजिए, लेकिन याद रखिएगा आपकी बात को भी काटने वाला आएगा और इस देश में धर्म को लेकर रोज फुटबॉल खेला जाएगा। फिल्म का यह संवाद कितना सही साबित हो रहा है। हर दिन धर्म को लेकर फुटबॉल का मैच कहीं ना कहीं खेला जा रहा है, कभी संभल में, कभी नागपुर में। आज आप इस फिल्म को जरूर देखिए। तरह तरह के बाबाओं के पीछे आप लोगों ने इस वीडियो के अंदर साफ तौर पर देखा किस तरह से यहां पर कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अवतार है। किसके अवतार है यह भी बता दिया गया। अब एक बड़ा घमासान दोस्तों इस बात पर छिड़ा हुआ है कि नरेंद्र मोदी जी को लेकर एक किताब लिखी गई थी और उस पर ही भारी बवाल हो गया। लेकिन अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस बात का खुलकर और सही तरीके से दावा कर दें कि हाँ वो अवतार हैं, तो उनको राजनीतिक तौर पर संन्यास लेना पड़ जाएगा राजनीति से, और फिर उनके पास एक जादुई छड़ी आ जाएगी जिस छड़ी के जरिए से वो कुछ भी कर सकते हैं, लोगों की गरीबी को दूर कर सकते हैं। और जिस तरह से देश के अंदर जगह जगह पर दंगे हो रहे हैं, अभी हाल ही का आप हालात नागपुर के अंदर के देख लीजिए, मणिपुर के अंदर के देख लीजिए। अभिषेक शर्मा जी ने कार्यक्रम किया है कि नागपुर को पूरे इंडिया के अंदर दोहराने की कोशिश की जाएगी, पूरे इंडिया को महाराष्ट्र की तरह बनाने की कोशिश की जाएगी, पूरे इंडिया को मणिपुर की तरह बनाने की कोशिश की जाएगी। तो ये सवाल अपने आप में दोस्तों बहुत बड़े हैं, लेकिन गोदी मीडिया इस पर बात करने के लिए तैयार नहीं है। वो खामोशी से बैठा हुआ है और इस तमाशे को देख रहा है। आप लोगों ने इस रिपोर्ट को देखा सुना, आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को किसका अवतार लेना चाहिए और किसका अवतार उनको बताना चाहिए। अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। देखिए सच्ची पक्की खबरें हमारे चैनल पर। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।